हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज 4th ऑफ सितंबर 2024। तो मैंने लास्ट इट वाज अराउंड 1 or 2 वीक बैक हमने एक इंट्राडे मास्टर क्लास प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो उसी के बेसिस पर स्कैनर पे काम चल रहा था कुछ दिनों से, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ टाइम कि हम लोग जो पेड स्कैनर्स जो है यूज़ करते हैं, वो वहाँ पर बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जो फ्री स्कैनर्स में अवेलेबल नहीं होता। सो वी हैव टू वर्क ऑन लिटिल बिट ऑफ द ट्विकिंग साइड्स, लाइक वॉल्यूम्स हो गए, थोड़े बहुत प्राइसेस हो गए। वहाँ पर हम लोग अपनी एक एवरेज प्राइस के ऊपर ज़्यादा टाइम हम लोग वॉल्यूम पे प्लेस करके स्कैनर्स को क्रिएट करते हैं। तो कल के दिन एक्चुअली स्कैनर पे काम कंप्लीट हुआ था एंड वी वर इन द बैक टेस्ट। हम लोग बैक टेस्ट कर रहे थे उस पर एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। तो आज पहली बार अमंग द स्टूडेंट्स वी इंट्रोड्यूस द स्कैनर ऑल्सो। हमने यहाँ पर आपको स्कैनर के बेसिस पर रिजल्ट्स भी सेंड किए हैं। ऑलराइट, तो ये एक्चुअली में एक प्राइवेट चैनल है, तो वहाँ पर हम लोग सेंड करके जस्ट टू आर्काइव द ओल्ड थिंग्स वो हम लोग काम करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैंने अपने आज ब्रॉडकास्ट पे जो स्टूडेंट ऑनली ब्रॉडकास्ट है तो वहाँ पर मैसेज सेंड किए थे। ये सेम ब्रॉडकास्ट यहाँ पर जो भी स्कैनर्स आपको दिख रहे हैं, स्कैनर्स के जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो मैंने आपको वहाँ पर भेजे होंगे। तो ये जो स्कैनर हमने यहाँ पर स्कैन किया था, इट वाज अराउंड द 10:20। तो ये आज के दिन के 10:20 के जो आउटपुट आए थे वो स्कैनर है। ये जो स्कैनर है नेक्स्ट मतलब कि जो रिजल्ट है वो 10:51 का एक स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर 10:56 का एक स्क्रीनशॉट है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि 10:51 पे जो हमने स्कैनिंग प्रोसेस को सेंड किया था वहाँ पर हमें 3 स्टॉक देखने को मिले थे। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हल, दूसरा जो हमें मिला था दैट इज द नेस्ले इंडिया, तीसरा जो मिला था दैट इज द एक्सिस बैंक। अब क्या हुआ, ये तीनों स्टॉक हम लोग डेफिनेटली काम कर सकते हैं, बट फर्दर हमने जो स्कैनर ये स्कैनर भी प्रोवाइड किया जाएगा इंट्राडे मास्टर क्लास में, बट दिस स्कैनर हैव द लिमिटेड फीचर्स। तो यहाँ पर स्टॉक्स जो आएगा वो कम स्टॉक्स आएगा। बट द नेक्स्ट जो स्कैनर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, यूजुअली मैं ये वाला स्कैनर पे काम करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा एंड ऑल्सो दिस स्कैनर इज़ वेरी गुड। तो अगर आपको दिन में 10 से 12 स्टॉक्स ओवरऑल स्कैनिंग प्रोसेस में सुबह मिल रहे हैं, तो उस वक्त के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यानी कि सपोज आप 1 लाख रुपए से काम करने की कोशिश कर रहे हो और वो 1 लाख रुपए से अगर आपको ट्रेड करना है, तो अगर आप यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि 10,000 इंटू 10 स्टॉक्स डालना चाहते हो, तो वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको वहाँ पर लिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी हो गए, फिर निफ्टी में बहुत लोग करते हैं बट आई प्रेफर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो वहाँ पर आपको 2 साइड्स मिलते हैं, एक तो कॉल हो गया एक तो पुट हो गया। तो वहाँ पर आपको कॉल पुट में आपके डाइवर्सिफिकेशन कम होते हैं और वहाँ पर वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है। कैश में अगर आप काम करेंगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी कम मिलेगा, वोलाटिलिटी भी डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा, वोलाटिलिटी कम मिलेगा एंड यू कैन गेट योर मार्जिन बेनिफिट ऑलवेज। एंड मार्जिन बेनिफिट के साथ आपको यहाँ पर जो पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टॉक आए हैं दैट इज द हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि हिंद पेट्रो। तो मैंने यहाँ पर डाबर ओपन किए हैं क्योंकि डाबर पे हम लोग देख रहे थे एंड डाबर वाज आल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। 10 नंबर 10 पे जो स्टॉक आए थे इट वाज द डाबर एरिया। हमें स्टॉक कहाँ पर मिले थे, 10:51 पे। चलिए हम लोग यहाँ पर बैक टेस्ट जो फ्रंट प्रोसीड्योर है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10:51 पे आपको डाबर के जो शेयर है वो आपको देखने को मिले फॉर द इंट्राडे पर्पस बाइंग। ये जो स्कैनर है ये बुलिश स्कैनर है। अब आपको अगर मैं बात करूँ तो ये स्कैनर काम कैसे करता है, तो ये स्कैनर जो काम करता है वो इस तरीके से करते हैं कि इफ़ यू वांट टू वर्क विद द स्कैनर, आपको पहले स्टॉक्स को चूज करने होंगे, देन फर्दर आपको क्या करने होंगे, वो स्टॉक्स जो स्टॉक्स आपकी लिस्ट में आएगा वो स्टॉक में आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करने की जरूरत है।
अब यहाँ पर बात आ जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेथड्स के। आपको स्कैनिंग मिल गए, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैनिंग आपको एक बुलिश पुलबैक पर ही स्कैनिंग मिलेगा। दूसरा, वो स्टॉक्स हम लोग क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स में पोटेंशियल मूवमेंट हो हमारे पास, यानी कि वो स्टॉक जब हम लोग चूज कर रहे हैं वहां से कुछ टाइम बाद वो एक पोटेंशियल आपको दे सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर अगर मैं स्टॉक को देख रहा हूँ 1051, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो स्टॉक्स में बहुत ही खास एक पैटर्न को क्रिएट किए हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द दिस इज द बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही सिंपल तरीके में वो हम लोग कोर्स में आपको सिखा देंगे। तो दिस इज द बुलिश फ्लैग। इवन आप अगर आपने बुलिश फ्लैग आपको आइडेंटिफाई करना आते हो देन इट्स गुड, क्योंकि बुलिश फ्लैग आइडेंटिफाई करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर हमने बुलिश फ्लैग को देखा। अब वास्ट मार्केट क्रिएट द बुलिश फ्लैग पैटर्न ओवर हियर, मार्केट ड्रॉट, मार्केट ने जो आप मूव आए तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेड है वो जनरेट हो सकते हैं। अब कैसे जनरेट होगा, तो उसको जनरेट करने के लिए पहली बात, आप चाहे तो बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेसिक। बट यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इन विद द पैटर्न आइडेंटिफिकेशन मेथड बाय यूजिंग द फिबोनाची। तो यहाँ पर हमारे पास स्विंग बॉटम है, यहाँ पर हमारे पास स्विंग टॉप है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है कब मार्केट 0.618 लेवल पर मार्केट आए। तो यहाँ पर 618 लेवल कौन से हैं, 641। तो मार्केट ऑलमोस्ट केम टू द 641 लेवल, और यहाँ पर 0.618 को ऑलमोस्ट क्रॉस किए मार्केट ने, और वहां पर 0.5 पे मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न 1142 पर। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कहाँ पर था, बुलिश वॉल्यूम, बुलिश एनगल्फिंग के पहले सिंगल कैंडल में वॉल्यूम बना था 350, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम बन गए ऑलमोस्ट 3000, यानी कि ये ऑलमोस्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स के वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुए। So the moment you can see the market formed a pullback pattern, pullback in the bullish way, market formed a bullish flag pattern and market also formed a bullish engulfing. तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन रहे हैं, and once we get the entry, our target is decided. कौन से टारगेट है, हमें फिबोनाची को इन द रिवर्स वे ड्रॉ करने की जरूरत है, एंड वी कैन फाइंड द टारगेट ऑफ 1.618 फर्स्ट, 2.618 सेकंड। तो यहाँ पर मार्केट कहाँ पर आए हैं, 2.618 तक गए हैं, एंड फ्रॉम देयर मार्केट जस्ट वी कैन बुक द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम बात करें तो दिस इज द 0.16% ऑफ द रिस्क एंड द पोटेंशियल रिवॉर्ड इज अराउंड 1.17%। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस, यहाँ पर, so the risk to reward ratio is almost 7, I think 7.62 बोल रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज द वेरी प्रेटी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर हम लोग देखें कि ऑलमोस्ट हम लोग इसको 1 रुपए का ही रिस्क पकड़ते हैं, 1 रुपए के रिस्क के सामने यहाँ पर 7.5 रुपए का रिवॉर्ड, यानी कि 1:7 सब कुछ मिला जुला कर 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिस। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एक और स्टॉक को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉक जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आ गए तो उसको ही देखेंगे। इवन अगर हम देखें द बर्जर पेंट टॉप गेनर्स पे अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट टॉप गेनर एंड ऑफ द डे पे आए हैं, ग्रासिंग भी टॉप गेनर पे आए हैं जो हमारे स्कैनिंग पे अवेलेबल थे। सो दिस इज द आई थिंक, हाँ दिस इज द ग्रासिंग। तो ओवरऑल एंड ऑफ द डे में मार्केट में जो भी ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें से बहुत सारे शेयर्स हम लोग पहले से ही पता कर सकते हैं कि कौन से शेयर जो है वो डे हाई पर आ सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्रीन। और अगेन ये जो स्क्रीनर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस स्क्रीनर के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। यानी कि आज मैं आपको स्क्रीनर दे रहा हूँ, आप कल से मास्टर इन द इंट्राडे नहीं बन जाएंगे। इट टेक टाइम, ये आपको ये बात समझना होगा। यू कैन सी द एशियन पेंट आज के टॉप गेनर में है, तो टॉप गेनर पे आए थे ये शेयर। अगर आप निफ्टी के नेक्स्ट 50 पे जाएंगे, बर्जर पेंट वॉज देयर। अगर आप देखें
योर बजटमेंट वाज ऑलवेज, पहले से ही बजटमेंट यहाँ पर मौजूद था हमारे पास। सो इन दैट वे वी कैन ऑलवेज फाइंड कि अब हर एक स्टॉक तो आपको नहीं मिल सकते, बट हाँ कुछ कुछ स्टॉक जो है वो हमें एक बहुत बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन ऑलवेज जॉइन द इंट्राडे मास्टर क्लास प्रोग्राम। यहाँ पर आपको स्टॉक, कैश, इंट्राडे, ऑप्शंस, एनी इंट्राडे परफॉर्मिंग जो भी स्क्रिप्ट्स है वो आपको ट्रेडिंग करना सिखाया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड